अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। अच्छा जी, आज की बैठक में हम डिस्कस करेंगे कि लोग जो कामयाब होते हैं हम उनको बातें करते रहते हैं, लेकिन देखें सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपनी काबिलियत को पहचानें। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप क्या कर सकते हैं। जो लोग दुनिया में कामयाब हैं उनको बहुत अच्छी तरह इस चीज़ का पता चल चुका है कि वो क्या कर सकते हैं। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। एक दर्जी है, उसको आप बोलें कि यार आपने बस चलानी है, वो कैसे चलाएगा? उसको नहीं पता, उसको मशीन चलाना आती है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको आप बोलें आप पॉलिटिक्स में चले जाएं, वो कैसे करेगा? उसका काम इंडस्ट्री चलाना था, फैक्ट्री चलाना था, कुछ भी था। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। हम रोज़ ये बातें करते हैं, जगह जगह पे आप ये सुनेंगे, यार फ़लाँ बंदा ये कर गया। ठीक है, वो कर गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये है। वो आपको नहीं देगा। अगर वो अपनी कामयाबी से गाड़ी लेगा, घर लेगा, वो अपने लिए लेगा, तो आप क्या सिर्फ उसकी बातें करने आए हैं या उसकी तारीफ़ें करने आए हैं? तारीफ़ करें, ये बहुत अच्छी खूबी है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि आप उसकी सक्सेस से, आप उसकी कामयाबी से सीखें कि उसने वो चीज़ हासिल कैसे की है। उसने ऐसा क्या किया कि उसको कामयाबी मिली? उसने ऐसा क्या किया? कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन सी ऐसी बुरी आदतें थी जो उसने छोड़ी? कौन सी ऐसी अच्छी आदतें थी जो उसने अडॉप्ट करी? इसी वजह से उसने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कामयाब कर सकती हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम में माहिर हैं। काम वो करें जिसमें आपको मज़ा आए। हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। आप सोचें कि कायदे आज़म को कोई कहे कि यार आप बिज़नेसमैन बन जाएं, तो वो कैसे बन सकते थे? उनका पैशन था, वो वकील थे, उनको बोलना आता था, उनको डीलिंग आती थी, उनको डिस्कस करना आता था, उनको कन्वर्सेशन आती थी, उनको स्पीचिंग आती थी। यही काम था जिसकी वजह से वो पाकिस्तान बना पाए। वो अपने मकसद में क्लियर थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार मैं कुछ और कर लूँ, मैं कुछ और कर लूँ। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि यार ये नहीं ये कर लूँ, दूसरों को देखते रहेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो उस काम में उनको मज़ा आता है इसलिए कर रहे हैं। आपको आता है कि नहीं आता? अगर आता है तो आप भी करें, नहीं आता छोड़ दें, वो काम आपके लिए नहीं है। आपको हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए, जो आपका पैशन हो। देखें, मेन चीज़ क्या है, अगर आपको आपका काम आता है ना, सक्सेस आपकी है। हम ढूंढते रहते हैं कामयाबी का है, तो मैं अगर कहूँ कामयाबी कहाँ है, कामयाबी वहाँ है जहाँ आपको मज़ा आता हो। वो दुनिया में कोई भी काम हो, आप कामयाब हो जाएंगे अगर आप उस काम को मज़ा लेके करते हैं। मैं आपको एक अगर छोटी सी मिसाल दूँ, कुछ लोग मज़ारात को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, वो उनका अपना फेल है। कुछ मानते हैं, लेकिन देखें मज़ारात हैं कहाँ? मेन चीज़ मज़ारात कहाँ हैं? आप देखेंगे यार वो फला इतनी दूर शहर से बाहर एक बाज़ार है, वो बुज़ुर्ग वहाँ थे। लोग वहाँ जाते हैं, अक़ीदतमंद जाते हैं। क्यों जाते हैं? पागल हैं। वो इसलिए जाते हैं कि वो जो बुज़ुर्ग थे वो दीन में माहिर थे। उनका काम दीन फैलाना था, तबलीग था, उसमें माहिर थे। तो देखें हम वहाँ जाते हैं। कोई भी आप आज बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे, आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर आपको बोलेगा, अगर उससे वो मसला हल नहीं होता, जितना उसकी अप्रोच है उतना तो वो करेगा, लेकिन अगर सीवियर केस हो जाता है वो कहेगा यार फ़लाँ डॉक्टर के पास चले जाए। क्यों? क्योंकि वो फ़लाँ डॉक्टर अपने काम में माहिर था। वो फलां आपको ये नहीं बोलेगा कि आप आगे चले जाएं, वो कहेगा आ जाओ जी, मैंने इलाज करना है। तो आप वो बने जिसको ये बताना ना पड़े कि आप आगे चले जाएं। जिस दिन आप अपने काम में माहिर हो गए तो अब आपको किसी को रेफ़र करने की तो ज़रूरत नहीं है। दुनिया ढूंढ के आपके पास आएगी। जिस तरह वो डॉक्टर का मैंने कहा, उन बुज़ुर्ग का मैंने कहा, ढूंढ के दुनिया जाती है। यार वहाँ जाएंगे शिफा मिलेगी, वहाँ जाएंगे हमारा इलाज हो जाएगा। टीचर्स हो गए, आप जाएंगे यार वो मुझे बहुत अच्छी तालीम दे देगा। लेकिन क्यों जाते हैं? वो काम में माहिर है। दूसरों से इंस्पायर हों, बिल्कुल अच्छी बात है। किसी की आप बैक बाइटिंग ना करें,
दूसरों की अब ग़ीबतें ना करें, लेकिन उनसे सीखें ज़रूर कि वो अपना जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। हर काम को करने के कुछ आदाब, कुछ तरीके होते हैं, आपको वो पता होने चाहिए। थोड़ी सी रिसर्च करें। ये किताबें हम कहते हैं बस पेपर्स हैं, पेपर्स नहीं है, ये उन लोगों की पूरी ज़िंदगी की तहकीकात है। आप समझे तो सही। ये तो अल्लाह ताला कुरान में हर जगह बार बार कुरान का तर्जुमा पढ़े तो अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, क्या तुम अकल नहीं रखते, समझते नहीं हो, देखते नहीं हो। तो हमारी वही आदत है कि हम वाकई देखते नहीं है, समझते नहीं है। हम देख रहे हैं कि वो बंदा कामयाब हो रहा है, हम देखे जा रहे हैं बस कामयाब हो रहा है। अरे उसको फॉलो कर लो, आप भी कामयाब हो जाओगे। हम बस या तो ग़ीबतें करेंगे या बैठ के तारीफ़ें करेंगे, खुद कुछ नहीं करना। इसलिए गरीब हमेशा गरीब ही रह के मर जाता है। गरीब तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी गलती नहीं है, मर गए तो तुम्हारी गलती है। क्यों गरीब मरे थे? कुछ कर लेते। बैठे बैठे दुनिया की बातें करने से बेहतर नहीं था कि कुछ अमल कर लेते? दुनिया तुम्हारी बातें करती। जॉब्स ढूंढते फिरते हैं, जॉब्स ढूंढें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जॉब आप वही करें जो कल आप बिज़नेस करते हो, उसको आप बड़ा करें, बिज़नेस करें। हम सारी उम्र जॉब पे मर जाएंगे। क्यों? आप जॉब करेंगे, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आपका जो मालिक होगा वो नई से नई गाड़ियाँ लेगा, आप काम कर रहे हैं। क्यों आप खुद जॉब क्रिएटर नहीं बन सकते? अपने ऊपर एतमाद आपको क्यों नहीं है? सवाल ये है। जो एक बंदा बिजनेस कर रहा है, जो एक बंदा साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, कुछ भी है, अपना काम वो अच्छी तरह कर रहा है, आप वो काम क्यों नहीं कर सकते? आपकी जो भी तालीम है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, देखें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। मोची कितना छोटा सा काम है। हम आपका कोई दोस्त हो, शायद आप उसको साथ बिठाएं भी ना, एक अच्छी महफिल में बुलाएं भी ना, यार ये तो मोची है, ये तो नाई है, लेकिन वही मोची बाटा जैसी कंपनी बना ले, है तो चप्पल ही। आपकी गली में बोलेंगे यार बाटा का ऑनर आया हुआ है, आप छतों पे से झांक के देखेंगे, कोशिश करेंगे यार इससे किसी तरह मुलाकात हो जाए। एक नाई है, वही जब एक सैलून का मालिक आ जाएगा बड़ा होके, आप उससे अपॉइंटमेंट्स लेते फिरेंगे, यार मेरे बाल इससे बन जाए किसी तरह। दैट इज़ द पॉइंट। काम कोई भी हो, आपको अगर आता है आप कामयाब। कॉन्फिडेंस हमेशा अपनी ज़ात पे रखें। देखें उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप में नहीं है। आपके पास भी वही दो हाथ हैं, आपके पास भी वही दिमाग है, आपके पास भी वही सब कुछ है जो उसके पास है। आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, सोचा ही नहीं करेंगे, अपने ऊपर एतमाद कभी किया ही नहीं है। तो अपने ऊपर एतमाद बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम अपने ऊपर एतमाद है। इंसान को इज़्ज़त उसके घर से मिलना शुरू होती है। सबसे पहले इज़्ज़त इंसान को पता है कब मिलती है? जब उसका सीधा नाम लिया जाता है, और वो घर से शुरू होगा। वो आपको इज़्ज़त देने लगे घर से। हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, पहले घर में से तो ले लें। तो इसी तरह ये जो कॉन्फिडेंस है या कोई भी सक्सेस है, तो सबसे पहले आप उसको हासिल करें। अच्छा जी, इंसान को सबसे पहले इज़्ज़त उसके घर से मिलना शुरू होती है। तो पता है सबसे पहले इज़्ज़त क्या मिलती है? सबसे पहले इज़्ज़त ये मिलती है कि वो आपका सीधा नाम लेते हैं। जिस दिन वो आपका सीधा नाम लेना शुरू करते हैं, उस दिन से आपको इज़्ज़त मिलना शुरू होती है। हम इज़्ज़त बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। सबसे पहले आपको इज़्ज़त, आपको कॉन्फिडेंस आपके घर से मिलेगा। आप अपना कॉन्फिडेंस अपने घर वालों से लें, और आप अपने छोटों को अपने बहन भाइयों को घर से इज़्ज़त दें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि बेटा तुम ये काम कर सकते हो। हम उनको उल्टा ये कह रहे होते हैं आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। उनसे ये कहना शुरू करें कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर लेंगे। हम आपके पीछे खड़े में, हम आपके साथ खड़े में। उनको कॉन्फिडेंस दें, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उनको पहले ही फेलियर सिखाते हैं, नहीं, उनको डराते हैं, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो काम उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ना करने पे भी वो बहुत कुछ सीखेगा जो उसको ज़िंदगी भर काम आएगा। फेलियर कुछ होता ही नहीं है, या तो इंसान पास होता है या इंसान सीखता है। फेल का ये लफ्ज़ जो है ना, ये लफ्ज़ ही ख़राब है।
इसको निकाल दे ज़िंदगियों से। कुछ फेल नहीं होता, या तो पास होता है या लर्निंग होती है, आप सीखते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो इस चीज़ को, इस मकसद को अपने दिमाग में रखते हुए आप कोई भी काम करेंगे, फेल का तो कॉन्सेप्ट ही निकाल दें। बड़े कहते हैं कि फर्स्ट आने के लिए पढ़ें, फेल होने का डर ही निकल जाएगा। हम सोचते हैं थोड़ा सा बिजनेस ग्रो हो जाए, क्यों थोड़ा सा हो जाए? आप सोचें ना कि आप अपने काम को दुनिया का नंबर 1 करेंगे, तो आपको डर सेकंड पे आने का होगा। आपको ये डर ही नहीं होगा ये फेल हो सकता है, क्योंकि फिर वो फेल होगा भी नहीं। ये फेल, पास, ये सारे जो डर हैं ये आपके अंदर छुपे हुए, इनको मार दें। जो लोग कामयाब हुए उन्होंने इन डरों को मार दिया। तो बेहतर क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप के ऊपर भरोसा करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप जीत गए, आप सबको हरा देंगे। आई होप कि आपने आज कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगली बैठक में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।